हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कुंज। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लजीज और सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स की लड्डू। इस लड्डू में ना तो हम चीनी, ना गुड़ और ना ही मिश्री यूज करेंगे, फिर भी ये लड्डू इतनी टेस्टी और यमी बनकर तैयार होगी कि बच्चे हो या बड़े इसे मांग मांग कर खाएंगे। इस लड्डू को आप फास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं या पूजा में इस लड्डू को बनाकर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी या फेस्टिवल में इस लड्डू को बना लिए तो पार्टी में 4 चांद लग जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं इस सेहतमंद और मज़ेदार लड्डू को बनाना। और फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल किचन कुंज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी में ये लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस लड्डू को देसी घी में ही बनाएं और फ्लेम मीडियम रखिएगा। घी गरम हो गया है तो अब हम इसमें 100 ग्राम बादाम डाल देंगे, 100 ग्राम काजू डाल देंगे और इस लड्डू को बनाने के लिए आप टुकड़ा काजू का भी इसमें यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम अखरोट डाल दें और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2-3 मिनट भून लें, यानी हम इन्हें थोड़ा क्रंची होने तक भून लेंगे, जिससे कि लड्डुओं का शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है और लड्डू टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे न्यूट्रिशियस से भरपूर हैं। जैसे कि अखरोट हमारे दिल को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बादाम दिमाग को तेज करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, काजू हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। यानी सारे ड्राई फ्रूट्स न्यूट्रिशियस से भरपूर हैं। तो बातों बातों में ये ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इन्हें इतना ही भूनना होता है ताकि ये भून भी जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो। तो इस तरह से इसे आप एक प्लेट में निकाल लें, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स प्लेट में निकल जाए और बचे हुए घी कढ़ाई में ही रह जाए। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स भूनकर ऐसा क्रंची दिखना चाहिए। और अब हम इस बचे हुए घी में 100 ग्राम कद्दू का बीज डालेंगे और 100 ग्राम वाटरमेलन सीड डालेंगे, यानी तरबूज का बीज डालेंगे। वैसे आप और भी सीड इसमें ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे खरबूजे का बीज, इसे भी ले सकते हैं। तो सभी सीड को घी में मिलाकर थोड़ा भून लें ताकि इसका कच्चा स्मेल खत्म हो जाए। तो देखिए, अब ये बीज भूनकर क्रैकल होने लगे हैं, यानी भूनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें अलग प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स, इन्हें हम अलग प्लेट में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहले जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुना है उन्हें हमें दरदरा पीसना है और इन्हें पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमने अलग प्लेट में निकाला है और देखिए, ये सीड भूनकर ऐसा दिखना चाहिए। इससे ज़्यादा भूनकर इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और अब हम कढ़ाई में 1.5 चम्मच घी और डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे और फ्लेम को स्लो पर कर देंगे। घी हल्का गर्म हो गया है तो अब इसमें डाल दें 100 ग्राम किशमिश। किशमिश को घी में मिलाकर लगातार चलाते हुए भून लें, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाते हैं और जलने लगते हैं। फ्रेंड्स, किशमिश हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें हमेशा किशमिश को अपने डाइट में यूज करना चाहिए। किशमिश अच्छे से फूल गए हैं तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे भी प्लेट में निकाल लें और किशमिश भूनकर ऐसा दिखना चाहिए। और अब हम बचे हुए घी में डालेंगे 1 बोल नारियल का बुरादा, जो कि वजन में 100 ग्राम है। आप यहाँ पर नारियल के खोपरे को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं।
तो नारियल के बुरादे को भी घी में अच्छे से मिला लें और अब डाल दें 50 ग्राम खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं। खसखस इतनी उपयोगी चीज़ है कि जिन्हें नींद ना आने की बीमारी है, अगर वो इसको अपने डाइट में शामिल कर लें तो उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। इन दोनों को भी 2-3 मिनट भून लें ताकि इनका भी कच्चा स्मेल खत्म हो जाए। तो हमने इन्हें 2-3 मिनट भून लिया है और अब ये भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इन्हें प्लेट में निकाल लें। सो हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं नारियल और खसखस भूनकर कितने अच्छे सुनहरे दिख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो हमने फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच भरकर घी डाला है और घी को थोड़ा मेल्ट होने दिया है। फ्रेंड्स, हमने 500 ग्राम सॉफ्ट वाली खजूर लिया है, जिसके सारे बीज को निकाल दिया है और हल्के हाथ से इसे मैश कर लिया है। और अब हम सारे खजूर को घी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका खजूर थोड़ा हार्ड रहे तो उसे थोड़ा देर पानी में फुलाकर और उसे मिक्सी में चला लें, फिर घी में डालें। तो हाँ, खजूर को घी में डालने के बाद स्पैचुला से दबा दबा कर चलाते रहें। ये आराम से घी में भूनकर मैसी हो जाएंगे। तो देखिए, ये खजूर घी में भूनकर अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो इसे इसी तरह से स्पैचुला से दबा दबा कर इसे भूनते रहिए। ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। इन्हें मिक्सी में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, खजूर शरीर में खून की कमी को दूर करता है, यानी ब्लड को बढ़ाता है। एनीमिया पेशेंट के लिए तो ये खजूर रामबाण औषधि है। देखिए, अब ये खजूर भूनकर तैयार हो गए हैं और अच्छी तरह से मैसी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे के प्रोसेस में हमने एक मिक्सर जार लिया है और अब हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम और अखरोट को जार में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को जार में डाल दिया है और अब हम इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है और अगर 1-2 चंक्स बड़े रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट्स भुने हुए हैं, खाने में अच्छे ही लगेंगे। और अब हम इन्हें एक बड़ा गमला या परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने एक बड़ा गमला लिया है और अब हम दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ नारियल का बुरादा और खसखस। तो हमने इसे भी गमले में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब डाल दें भुने हुए वाटरमेलन सीड और कद्दू का बीज, जिसे हमने भून कर रखा था। किशमिश को भी डाल दें। और फ्रेंड्स, हमने इसमें डालने के लिए थोड़ा पिस्ता लिया है जो कि रोस्टेड है, इसलिए हमने इसे घी में नहीं भुना है। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डाल दें खजूर। तो सारे भुने हुए खजूर को इसमें डाल दें जो हमने डाल दिया है और खजूर को थोड़ा चेक कर लें। अगर ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हाथ की सहायता से इसे मिक्सर में अच्छे से मिला लें। वैसे खजूर हल्का गर्म ही रहना चाहिए, तभी लड्डू अच्छे से बनकर तैयार होंगे। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा गर्म है तब तो हाथ से नहीं मिलाइएगा, हाथ जल सकता है। तो देखिए, हमने सारे मिक्सर को मिलाकर तैयार कर लिया है। ये मिक्सर अच्छे से आपस में मिलजुल कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इससे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो पहले हाथ में थोड़ा घी लगा लें और अब जितना बड़ा लड्डू आपको बनाना हो उतना बड़ा पोर्शन मिक्सर से तोड़ लें और इस तरह से हथेली से दबाते हुए लड्डू तैयार कर। ये लड्डू बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरे लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सर से लड्डू बनाने का पोर्शन तोड़ लें। मिक्सर से लड्डू बनाने भर पोर्शन तोड़ लें और हथेली से दबाते हुए दूसरे लड्डू भी तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं हमने 2 लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है और ये लड्डू कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त दिख रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये लड्डू इतने सेहतमंद होते हैं कि अगर आप एक लड्डू प्रतिदिन खाते हैं तो आपके कमर दर्द, माइग्रेन, बॉडी पेन, अनिद्रा, थकावट, सारे बीमारी कुछ ही दिन में आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप इस लड्डू को बनाइए, खाइए और अपना अनुभव कमेंट में मेरे साथ किचन कुंज में शेयर कीजिए कि कैसा बना आपका इस सेहतमंद लड्डू। फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को मिठाई वाले डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें और महीने भर इसे खा सकते हैं, या एयर टाइट कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं। ये लड्डू खराब नहीं होंगे। देखिए, मैंने इसे मिठाई वाले डब्बे में रखा है। मैं हमेशा इसे बनाती हूँ और इसी तरह से मिठाई वाले डब्बे में भरकर फ्रिज में रख देती हूँ और इसके जायका का मज़ा लेती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये लड्डू कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और इसका वाइंडिंग भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से हुई है। मुझे तो इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ। तो है ना ये ज़बरदस्त, और बनाना इसे कितना आसान है, देखा ना आपने। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल किचन कुंज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और इजाज़त दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।